सिंध हुकूमत की जो इंतज़ामिया है वो मसाइल को जब उजागर होते हैं मसाइल तो इसके साथ साथ हिकमत अमली भी बनती है और उनको सॉल्व करने की तरफ भी जाती है। तो अभी ये ट्रैफिक के बड़े मामला चल रहे थे, एक्सीडेंट के मामला चल रहे थे। इस सिलसिले में एक कदम सिंध हुकूमत ने उठाया है। 11 अजला में ये जो रिक्शा होती है इसकी मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी है सिंध हुकूमत ने, और इसमें शारा कायदीन का भी सारा है, शारा फैसल है, IH चंडीगढ़ है। तो यहाँ पर रिक्शा की और ये चिंची वगैरह की जो मूवमेंट है इसको बंद किया गया है। अब इसकी वजह यानी क्या है, खुसूसी तौर पर क्या वजह है इसकी, हम जानेंगे। नुमाइंदा 365 न्यूज़ जमजम सईद ने हमें ज्वाइन किया है। जमजम बताइए, प्रॉब्लम तो अपनी जगह है, ये चिंची रिक्शे नहीं होंगे तो लोग कैसे इधर से उधर जाएंगे, बसेस तो इतनी ज्यादा तादाद है नहीं, क्या वजह है, क्या इशू बनाया गया है? जी देखिए, ये तो हमेशा से ही हम देखते आए हैं कि पिस्ता तो हर हाल में हर दौर में एक गरीब ही है। अब चिंची रिक्शों पर बिल्कुल 3 सीटर 4 सीटर जो चिंची होते हैं उस पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि उन रिक्शों से जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सहूलत होती थी। जो यूनिवर्सिटी जाते थे उनके लिए कम किरायों में वो जो है मंजिल मकसूद तक पहुँच जाते थे। लेकिन अच्छा ये भी मैं बात बताऊँ कि अमल दरामद यानी अहकामात तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद के लिए जो है कोई इकदाम नहीं लिए जाते। मैं अभी भी ये देख रही हूँ कि तकरीबन 11 के करीब ऐसी शाराएं जिन पर जो है 3 और 4 सीटर रिक्शों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद ये धड़ल्ले से जो हम देख रहे हैं दंदनाते सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि ट्रैफिक की जो सबसे बड़ी वजह है ना, मैं समझती हूँ कि वो रिक्शे तो चलो है ही, लेकिन जो बसेस है, बसेस और जो ट्रॉलर्स कहा जाता है, रेस करते हैं, कहा जाता है जमजम इतनी तेज जाते हैं और फिर दो जब मिल जाते हैं ना ट्रक तो क़यामत है कि आप लोग खुद ही हट जाएं रोड से। उन्होंने तो आगे किसी को नहीं देखना और भागना है, इतना तेज और ऐसे बस में। बिल्कुल, चूंकि देखिए बसें और ट्रॉलर्स जो होते हैं ना वो बहुत ऊंचे होते हैं, तो जो नीचे वाले लोग होते हैं, जो बाइक सवार होते हैं या गाड़ियां होती है, वो इनको सही से दिखती भी नहीं है। ऐसे में आप खुद सोचें कि जो रेस ये लोग लगाते हैं बसों वाले, अब अगर हम बसेस की बात करें तो जामा क्लाथ का जो रोड है ना, जो नुमाइश की तरफ जा रहा होता है, मैं खुद डेली बेसिस पे वो रास्ते से गुजरती हूँ और मैं देख रही होती हूँ कि किस तरह से रेस लगा रहे हैं। फॉर्मूला 1 की रेस होती है जो वहां लगा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। जो चिंची रिक्शे जो जिनका किराया ही 20 रुपए, महज 20 रुपए या 30 रुपए होता है, वो एक स्टूडेंट के लिए बिल्कुल एक अफोर्डेबल होता है। और वो इतनी ज्यादा रेसिंग नहीं करते। नहीं, लेकिन जब यही तो हम जानना चाह रहे हैं ना, उनसे हादसे भी कम होते हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि एक्सीडेंट्स रुके, लोगों की जाने ना जाए, प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो। तो अब ये वजह चिंची रिक्शों को बंद करके क्या अचीव कर पाएगा ये टारगेट या नहीं, ये समझ नहीं आया अभी। नहीं ज़ोएब, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि रिक्शे बंद कर देंगे, उनको मुतबादिल रास्ता तो बता दिया, लेकिन ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रैफिक वैसे का वैसा है। मैंने कहा ना, जो बस बड़ी गाड़ियां होती है ना, जैसे पानी के टैंकर है, ठीक है, पानी के टैंकर तो चलो दिन में भी निकल सकते हैं, उन्हें ये छूट है क्योंकि पानी एक जरूरी चीज है। अब वो टैंकर्स भी जो है अब बाकी टैंकर्स को देख के रेस लगाने लग गए, वो भी ओवर स्पीड। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ड्राइवर्स की फिटनेस और गाड़ियों की फिटनेस। आप देखते होंगे हमारे कराची के, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो इतने पुराने मॉडल्स 1900 पता नहीं कहां के जो है भाग रहे हैं जबरदस्त सड़कों पर। वो बनाने वाला हैरान है कि मैंने तो ये अभी तो शुक्र है उनके हॉर्न वो याद है, जमजम वो बंद हुआ है। मैं तो सारा बचपन में उससे मुझे एक बार फिर हो जाए, और सबका एक होता था याद है, इसने जो पागल किया था हमें 90s में। शुक्र है ये प्रेशर हॉर्न खत्म टिड़ी पापा भी मशहूर हुआ, टिड़ी पापा टिड़ी पापा टिड़ी पापा टिड़ी पापा। शुक्र है ये उनका कोतन को साइलेंट कर दिया, म्यूट कर दिया। मैं पता क्या कहती हूँ, मैं तो हल की तरफ जाती हूँ। मेरे ख्याल में इन सब बसेस पे ना एक स्पीड का एक लगा दें, एक क्या होता है वो मीटर नहीं कि बस कट ऑफ स्पीड लिमिट नहीं, खुद ही उससे आगे जाए ही ना। 40 के बाद उससे ज्यादा स्पीड हो ही ना सके, इंजन बंद हो जाए। 40 से आगे बढ़ा ही ना सके। कुछ ऐसा नहीं है, कोई हमारे पास डिवाइस होती होगी, बना लेंगे क्या आप कहती हैं तो बना लेंगे। बम्पर कार वाला ना सिस्टम दे दें इनको कम स्पीड। अगर हमारी ट्रैफिक पुलिस अपना काम सही से करती ना तो शायद ये हालात पैदा ही नहीं होते। हाय जमजम, ऐसे क्यों बातें कर रही हो? लेकिन अब रिक्शा पे पाबंदी तो वैसे है, बड़ी परेशानी हो गई है ये लोगों के लिए। काफी स्टूडेंट्स भी इस बारे में बात कर रहे हैं।
मतलब जो इशू है, जो मसला है, उससे हटके इतनी ज्यादा हम दूसरे काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जमजम आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेकिन इशू नहीं है, ये बस हैं, ये बस ड्राइवर है जो नशा करके चला रहे हैं, रेस कर रहे हैं, इनको होश नहीं। डंपर्स हैं, ट्रॉलर्स हैं, वो जिनके ऊपर कंटेनर्स रखे हैं और वो फिक्स्ड नहीं है और वो हिल रहे हैं कंटेनर्स। ये मसला है कि रेजिडेंशियल एरिया में हर वक्त चल रहे हैं, इनके ऊपर आप क्यों नहीं पाबंदी लगाते? रिक्शे वालों को पकड़ लिया। इस पाबंदी पर हमने ये शायद आगे भी हम बात करें कि भाई क्यों ये पाबंदी लगाई है, कोई तो वजह होगी ना, कोई तो मामला होगा। नहीं, लेकिन जो सामने पहले उसको तो हम एड्रेस करें, वो नहीं हो रहा। हाँ, वो नहीं हो रहा। वो नहीं हो रहा। और मैं प्लीज कहती हूँ वो तमाम लोग जो बसों में सफर करते हैं, प्लीज अगर आपका ड्राइवर बस वाला स्पीड कर रहा है उसको रोकें, उतर जाएं उस बस से, उससे क्या रोको तुम्हारी ऐसी की तैसी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होगा, अगर बस उल्टी तो बहुत बुरा आपके साथ होगा। तो